तो तमिलनाडु में अल्पमत की सरकार बनने जा रही है और इस समय काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तमिलनाडु के जो अभिनेता से नेता बने हैं विजय। ठीक है, इनकी जो पार्टी है तमिलगा वेत्री कनगम टीवीके, ऐतिहासिक रूप से इन्होंने विधानसभा चुनाव में लगभग 108 सीटें प्राप्त की और सबसे बड़ी पार्टी बनी। विजय 2 जगह से जीते हैं तो एक जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो ओवरऑल 107 सीटें हैं इनके पास एग्जैक्टली। लेकिन सरकार बनाने की राह में बहुत सारी चुनौतियां निकल के सामने आई हैं। पहली बात तो पूर्ण बहुमत नहीं है। पूर्ण बहुमत कब होता? जब 118 सीटें इनको प्राप्त होती। तमिलनाडु में टोटल 234 सीटें हैं, 234। ठीक है, यानी कि पूर्ण बहुमत के लिए एक मतलब आपका जो है 117 + 1 है ना, तो पूर्ण बहुमत जो है इनके पास है नहीं और अभी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख नहीं रहा इनको। ऐसे में ये राज्यपाल से भी मिले। अब इनके पास आ चुके हैं टोटल 107 सीटें तो इनकी हैं। ठीक है, एक जगह से ये इस्तीफा देंगे प्लस 5 और आ चुके हैं कांग्रेस के, तो टोटल इनके पास अभी जो जादुई आंकड़ा है वो केवल 112 तक पहुंचा है। बाकी कोई इनके साथ जुड़ना नहीं चाह रहा। अभी यहां तक कि जो विपक्षी दल हैं, जो डीएमके और एआईडीएमके हैं और अन्य जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, वो सब मिल करके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकार बना ले। और इस पे अभी जो है विजय का एक स्टेटमेंट भी आया, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो 334 सदस्यीय विधानसभा सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता है। टीवीके के पास मात्र अभी 112 का आंकड़ा पहुंचा है, अभी भी 6 सीटें कम हैं। और ऐसे में जब टीवीके मतलब अभी समझिए टोटल यहाँ पर जो पूरा कैलकुलेशन है, अभी जो अन्य दल हैं जैसे कि सीपीआई है, सीपीआईएम है या वीसीके है, इनके पास भी सीटें हैं, 2-2 सीटें 3-3 सीटें इन्होंने भी जीती हैं। इनसे लगातार बातचीत चल रही है। जब ये राज्यपाल के पास पहुंचे, यहाँ पे राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये राज्यपाल हैं तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आप सभी जानते हैं जब मुख्यमंत्री नई विधानसभा बनती है, राज्यपाल के पास बहुत पावर होती है, राज्यपाल के पास विवेकाधिकार भी होता है। जब कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल वैसे कोशिश यही करता है कि सबसे बड़ी पार्टी को पहले मौका दे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी के जगह पे राज्यपाल ने ऐसी पार्टी को भी मौका दिया है जिसके पास ज्यादा सीटें नहीं थी। मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान है जब अल्पमत की सरकार होती है, उसमें राज्यपाल किस तरीके से निर्णय लेते हैं। तो जब विजय अपना लगभग 112 लोगों का सिग्नेचर लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे तो राज्यपाल ने कहा कि भाई पहले आप 118 विधायकों का समर्थन लेकर के आइए, 118 विधायकों का समर्थन लेकर आइए, इसके बाद जो है हम आपको सरकार बनाने का मौका देंगे। यानी कि पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है कि अभी आप सरकार नहीं बना सकते क्योंकि आपने बहुमत का आंकड़ा नहीं प्राप्त किया है। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे इसको लेकर के। जो तमिलनाडु की विधानसभा है उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 10 मई को, यानी कि कार्यकाल से पहले पहले सारा काम करना है, समय सीमा के भीतर ही बहुमत साबित करना है आपको। नहीं तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, एक तो पहला मौका इनको मिला है विजय को, नहीं दूसरा मौका जो अदर पार्टीज हैं जैसे डीएमके आईडीएमके है उनको भी मिल सकता है, लेकिन पूर्ण बहुमत उनके पास भी नहीं। ये दो आपस में गठबंधन कर ले तो उनके पास भी लगभग, मैं आपको एक बार सीटों का मतलब एग्जैक्टली बता देता हूं कि टोटल दोनों के पास कितनी सीटें हैं। डीएमके के पास 59 सीटें हैं और एआईडीएमके के पास 47 सीटें हैं। यदि दोनों को जोड़ दे तो 106 का आंकड़ा पहुंचता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 5 सीटें थी, वो चली गई टीवीके के पास। इसके अलावा एक पीएमके पार्टी भी है, यहाँ पर पीएमके को 4 सीटें मिली हैं। एक आईयूएमएल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसको 2 सीटें मिली हैं। सीपीआई को मिली हैं 2 सीटें और वीसीके को मिली हैं 2 सीटें, सीपीआईएम को मिली है 2 सीटें। तो यदि सब साथ कर दे तो एक विपक्ष का गठबंधन घटक भी बन सकता है। यदि डीएमके आईडीएमके एक साथ आ जाएं और अन्य पार्टियों को ले आए तो निश्चित तौर पे वो भी सरकार बना सकते हैं, वो बहुमत का आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुमत का आंकड़ा किसी भी तरफ से जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन राज्यपाल चाहें, एक मौका पहले उन्होंने टीवीके को दिया, फिर चाहें तो दूसरे घटक दल को भी दे सकते हैं कि भाई आप लोग भी अपनी सरकार का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, आप भी 118 का जादुई आंकड़ा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार अभी भी अल्पमत है क्योंकि गठबंधन सरकार है, बहुमत की सरकार नहीं है।
किसी के पास स्पष्ट मेजोरिटी नहीं है। अब जो होगा सब किसी तरीके से जुगाड़ सेट हो रहा है। यदि मान लीजिए जैसे ऐसा हो जाता है कि अल्पमत की सरकार बन गई, इसके बाद क्या होता है, फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट मतलब विश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जाता है सदन में, अभी मैं उस पर बात करूंगा। और यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, दोबारा चुनाव की संभावना भी बन जाती है। यदि अभी विपक्ष महागठबंधन करता है, डीएमके और एडीएमके साथ में आते हैं, दोनों महागठबंधन, जो कि बातचीत चल रही है, ऐसी चर्चा हो रही है यहां पर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे कहानी काफी खराब हो सकती है। ठीक है, कहानी काफी खराब हो सकती है, चीजें काफी गड़बड़ हो सकती हैं। तो अभी आप सभी, विजय के पास किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने का अनुभव प्राप्त नहीं है, और तमिलनाडु एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी इकोनॉमी है, राजनीतिक विरासत वाला राज्य है, इनके लिए एक बड़ी चुनौती है, गठबंधन सरकार चलाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। अच्छा, यदि डीएमके आईडीएमके आते हैं, यदि ये सरकार बनाने की कोशिश करते हैं या अपना दावा राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं एक दो दिन में, तो टीवीके ने कहा कि हमारे सभी के सभी एमएलए, 107 के 107 एमएलए इस्तीफा दे देंगे। ऐसी बात आई है टीवीके की तरफ से, यानी विजय की पार्टी पूरा का पूरा इस्तीफा देने की बात भी कर रही है, यानी कि फिर से चुनाव कराओ। मतलब आप सोचिए, कंडीशन बहुत जटिल हो जाती है जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ये कंडीशन हो जाती है। अब राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या है। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल की भूमिका बहुत खतरनाक हो जाती है। ठीक है, और एक तरीके से राज्यपाल ही पूरा जो है जनरेटर की तरह काम करता है, डीजल जनरेटर की तरह काम करता है, सत्ता के अभाव में सक्रिय हो जाता है पूरी तरीके से। तो सबसे पहला काम राज्यपाल का रहेगा सबसे बड़े दल को या गठबंधन को आमंत्रित करना, यह परंपरा है। ठीक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक वाद भी है, एसआर बोम्बई मामला। उसके अनुसार जो है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था कि राज्यपाल को सबसे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, या चुनाव से पहले कोई गठबंधन बन गया था, प्री पोल अलायंस बन गया था, तो उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था एसआर बोम्बई मामले में। ठीक है, अब चुनाव के एक तो होता है पहले गठबंधन बन जाना, जो कि आप सभी जानते हैं विजय अकेले लड़े हैं, विजय ने कोई गठबंधन नहीं बनाया, अकेले लड़े तभी इतना बड़ा जादुई आंकड़ा बना पाए। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो बाद में गठबंधन बनता है, बाद में पोस्ट पोल अलायंस बोलते हैं उसको। एक होता है प्री पोल अलायंस, एक पोस्ट पोल अलायंस। तो चुनाव के बाद यदि गठबंधन नहीं जुड़ा पाती कोई पार्टी, तो राज्यपाल उन गठबंधनों की देखरेख, मतलब ओवरऑल की जो चुनाव के बाद बनते हैं, और उनको जानते हैं कि कौन से नेता के पास बहुमत है, फ्लोर टेस्ट का समर्थन है। तो राज्यपाल जो है, जो भी दावा प्रस्तुत करते हैं, उनसे एक पत्र मांगते हैं कि लेटर ऑफ सपोर्ट दे दीजिए, लेटर ऑफ सपोर्ट में लिस्ट दे दीजिए, सबके साइन के साथ लिस्ट दीजिएगा, और उसका सत्यापन करते हैं, वेरीफाई करते हैं। पहला काम तो देखो ये होता है। अब ये काम विजय ने किया, लेकिन विजय के पास बहुमत नहीं था, तो राज्यपाल ने लौटा दिया कि भैया अभी कोशिश और करिए, 118 लेकर आइए, अभी आपके पास फ्लोर टेस्ट जब होगा, फ्लोर टेस्ट का मतलब है विश्वास मत। विश्वास मत कब कहां पे होगा, जब विधानसभा आपकी, तो राज्यपाल ये निर्णय, मतलब स्वयं निर्णय नहीं लेते किस नेता के पास बहुमत है या नहीं है, ये निर्णय लेता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में सिद्ध करना होता है कि जो भी गठबंधन सरकार है वो अल्पमत की सरकार है, जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाए और विश्वास मत, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, एक विश्वास मत लाया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है और उसको साबित किया जाता है कि आप इसको पारित कराइए। यदि विश्वास मत गिर गया सदन में, सरकार को बहुमत नहीं मिला, सदन में टोटल सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है, यदि वो नहीं मिला तो सरकार गिर जाती है, अल्पमत की सरकार गिर जाती है। विश्वास मत हार गए तो राज्यपाल पूरी की पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर देते हैं। फिर दूसरी पार्टी यदि चाहे तो वो दावा प्रस्तुत कर सकती है, नहीं तो चुनाव होगा। तो मुख्यमंत्री सदन में बहुमत खोने के बाद इस्तीफा यदि दे दे, कई बार होता है पहले इस्तीफा दे देते हैं, उनको पता है आज फ्लोर टेस्ट में हार जाएंगे, या फिर हारने के बाद इस्तीफा देते हैं। नहीं देते, राज्यपाल स्वविवेक से हटा देंगे। अभी आप देखिए ना, मतलब राज्यपाल के पास बहुत पावर है यहाँ पर। अब राज्यपाल मोस्ट पावरफुल बॉडी है जब तक गवर्नमेंट नहीं बन जाती। तो राज्यपाल विधानसभा को निलंबित या डिसॉल्व भी कर सकते हैं यदि वो विश्वास मत हार गई, तो सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, तो फिर नए चुनाव की तरफ राज्य चला जाता है। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। तो राज्यपाल के पास बहुत सारे संवैधानिक विवेकाधिकार है
और वो विवेकाधिकार संविधान इसलिए दिए हैं ताकि संवैधानिक तंत्र बना रहे, विफल ना हो। तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए आप सभी जानते हैं राज्यपाल के पास एक पावर है आर्टिकल 356, यदि संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यदि कोई भी सरकार ना बनाएगा तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, है ना। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद फिर चुनाव होते हैं आपका, ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। तो यहां पर दो तीन चीजें मैंने आपको बताई। सरकार का काम, पहले राज्यपाल का काम क्या है, सबको आमंत्रित करना एक एक करके, आओ भैया सरकार बनाओ, आओ भैया सरकार बनाओ। और यदि वो सरकार बना लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा काम क्या करते हैं, फ्लोर टेस्ट कराते हैं, सदन में शक्ति परीक्षण कराते हैं। एस आर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में आया था, उसमें स्पष्ट था कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं होगा। राज्यपाल नहीं कहेंगे कि ये पार्टी का बहुमत है या नहीं है, ये बहुमत का फैसला विधानसभा के फ्लोर टेस्ट से होगा, कार्रवाई से होगा। यानी कि जो भी दावा प्रस्तुत कर रहा है वो विधानसभा के विश्वास प्रस्ताव को जीते। तो जब भी अल्पमत की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री निश्चित समय में लगभग 7 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप विश्वास मत हासिल कर लीजिए, फ्लोर टेस्ट में पास हो जाइए, ठीक है। यदि राज्यपाल को लगता है कि वर्तमान सरकार बहुमत खो चुकी है, मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने का निर्देश वो देते हैं, ठीक है। तो अल्पमत की सरकार की स्थिति बनी हुई है तमिलनाडु में। ओवरऑल समझ रहे हो आप लोग, सबको क्लियर हो रहा है मैं क्यों बार बार अल्पमत और बहुमत ये यूज कर रहा हूं। अल्पमत की गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार, ये प्री पोल अलायंस नहीं है, पोस्ट पोल अलायंस है, यानी चुनाव के बाद अलायंस बन रहा है और बहुत कठिन हो रहा है, ये बहुत कठिन हो रहा है। जब सरकार के पास पर्याप्त संख्या नहीं होती है, ये समर्थन देने वाले दल हाथ खींच लेते हैं, तो राज्यपाल की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। अभी विजय के लिए बहुत कठिन होने वाला है। यहाँ पर मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट में विफल हो जाते हैं तो इस्तीफा नहीं देंगे तो राज्यपाल बर्खास्त कर देंगे और इसके बाद चुनाव हो सकता है, दूसरे बड़े समूह को बुलाया जा सकता है कि भैया तुम सरकार बना लो, जो सरकार बना सके, लेकिन सबको फ्लोर टेस्ट कराना पड़ेगा। यदि राज्यपाल को लग जाए कि कोई सरकार नहीं बनाएगा तो विधानसभा भंग करिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और फिर चुनाव करवा लीजिए, ठीक है। विधानसभा भी भंग हो जाती है, ठीक है। आर्टिकल 356 का उपयोग होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, राज्यपाल केंद्र सरकार को बोलेगा कि अब आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, रिपोर्ट भेजता है पूरा का पूरा, अंतिम विकल्प यही होता है, ठीक है। अब अक्सर राज्यपाल की भूमिका में बहुत सारे विवाद उठते रहे, राज्यपाल कई बार पक्षपात भी करते हैं, ठीक है। सबसे बड़े दल को भी नजरअंदाज कर देते हैं। अभी जैसे टीवीके को ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल उनको सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं, लेकिन अभी इनके पास समर्थन भी नहीं है। इनको लग रहा है फ्लोर टेस्ट में तो हासिल ही कर लेंगे, एक बार सरकार बन जाए फिर फ्लोर टेस्ट होगा, जीत जाएंगे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि सबसे आमतौर पे एसआर बोम्मई केस में यही हुआ था कि भाई सबसे बड़े दल को पहले बुलाइए, लेकिन कई बार राज्यपाल ने छोटे दल को भी मौका दिया है, छोटे गठबंधन को भी मौका दिया है, बहुमत साबित करने के लिए बहुत अधिक या बहुत कम समय भी देते हैं। तो एक हार्श ट्रेडिंग होती है, हार्श ट्रेडिंग मतलब एक खरीद फरोख्त चालू हो जाती है, विधायकों को खरीदना, है ना, ये डर लगातार बन जाता है। अभी तो सोचिए एआईडीएमके ने अपने सारे विधायकों को भेज दिया है पुदुचेरी के एक रिजॉर्ट में। तो राज्यपाल अपने राजनीतिक पद का मतलब एक संवैधानिक पद है, लेकिन इस जगह पे राज्यपाल के पास जो पावर होती है, जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं। 2017 में गोवा में मतलब आपका गोवा में चुनाव हुए थे और गोवा में टोटल 40 सीटें हैं। 40 सीटों में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं, सबसे बड़ा दल बना था कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिली थीं। लेकिन राज्यपाल उस समय थी मृदुला सिन्हा, उन्होंने कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया, कांग्रेस को नहीं बुलाया सरकार बनाने के लिए, उन्होंने भाजपा के मनोहर पर्रिकर को आमंत्रित किया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, भाजपा पहले सरकार उन्होंने बना ली। फ्लोर टेस्ट होने से पहले जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थीं, एमजीपी थी, जीएफपी थी, उन सभी निर्दलीय दलों को मिलाकर 21 का बहुमत आंकड़ा पेश कर दिया। तो राज्यपाल कई बार गड़बड़ भी करते हैं, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, ठीक है। कोर्ट ने राज्यपाल के विवेकाधिकार को सही ठहराया, लेकिन
बोला कि जल्द फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, तुरंत फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। ऐसी एक स्थिति 2017 में मणिपुर में भी बनी थी। मणिपुर में टोटल 60 सीटें थीं। 60 सीटों में कांग्रेस के पास 28 सीटें थीं, बहुमत से मात्र 3 कम था। भाजपा के पास 21 सीटें थीं, लेकिन वहां पे राज्यपाल थी नजमा हेपतुल्ला। उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी को मौका नहीं दिया, भाजपा और उसके गठबंधन को मौका दिया, सरकार बनाने के लिए बुलाया। ऐसी स्थिति 2018 में कर्नाटक में हुई थी। 104 सीटें भाजपा को मिली थी, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को 78 सीटें और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण भी भाजपा को नहीं बुलाया गया, बल्कि गठबंधन को बुलाया गया, जिनके पास स्पष्ट बहुमत था। यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राज्यपाल के पास विवेकाधिकार है कि वो किसको सरकार बनाने का मौका देगा। तो यहां पे डीएमके और एआईडीएमके को भी मौका दिया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ऐसे मेघालय में हुआ था 2018 में, मतलब मैं देखो आपको उदाहरण दे रहा हूं। 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी और एक वहां पे एनपीपी करके पार्टी है, उसको 19 सीटें मिली थी। वहां के राज्यपाल थे गंगा प्रसाद, उन्होंने कांग्रेस को नहीं बुलाया, एनपीपी को बुलाया कि आइए आप आइए। तो कई बार छोटे दलों से यदि गठबंधन, राज्यपाल के दिमाग में एक ही बात चलता है कि कौन सरकार बना पाएगा, किसके पास गठबंधन दल है, कौन पूर्ण बहुमत साबित कर पाएगा। तो अभी हालिया विधानसभा चुनाव में टीवीके को 108 सीटें मिली है, सबसे बड़ा पार्टी दल तो है, लेकिन हो सकता है कि यदि बहुमत का आंकड़ा ना पा पाए तो डीएमके और एआईडीएमके यदि महागठबंधन बनाते हैं तो आपको यह स्थिति भी देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है टीवीके अपना बहुमत दल ले आए। तो अल्पमत में राज्यपाल के पास जबरदस्त भूमिका है, जबरदस्त मोस्ट पावरफुल बॉडी बन जाते हैं राज्यपाल। अब राज्यपाल किसको मौका देंगे ये समय बताएगा। अच्छा, इतिहास में भी घटना घटी है। इतिहास में देखो बहुत सारी चीजें आज आप पहली बार सुन रहे होगे, कई बार फैक्ट तथ्य आपको नहीं होता है। जैसे एक मैं इतिहास में मुझे याद आ रहा है, हरियाणा में 1982 में चुनाव हुए थे। उस समय देवीलाल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो देवीलाल के नेतृत्व में गठबंधन बना हुआ था आपका, और उनके पास कांग्रेस से एक सीट अधिक थी। लेकिन जो वहां के राज्यपाल थे उस समय, जीडी तापसे महोदय, उनके द्वारा देवीलाल को आश्वासन दिया गया कि भैया हम आपकी सरकार बनाएंगे, लेकिन अचानक से कांग्रेस के भजन लाल को मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिला दी। ऐसा भी होता है, ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है। और यहाँ पे राज्यपाल के पास अभी इस समय अल्पमत की सरकार में राज्यपाल के पास ये समझिए 10 उंगली घी में है। ठीक है, राजनीतिक विवाद होता रहेगा, होता है, क्या ही दिक्कत है। तो वर्तमान स्थिति अभी तमिलनाडु के साथ यही आके खड़ी हो गई, कहीं तमिलनाडु के साथ गोवा वाली स्थिति, कर्नाटक वाली स्थिति, मणिपुर वाली स्थिति ना हो जाए। और ऐसा राज्यपाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा कि आप फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, फ्लोर टेस्ट तय करेगा कि किसके पास बहुमत है किसके पास नहीं है। तो अभी विधानसभा तो भंग नहीं होगी, इसमें कोई ना कोई सरकार तो बनाएगा। देखो राजनीति में कुछ नहीं पता है कौन कब किसके साथ है, सब अवसरवादी हैं, सब सत्ता के भूखे हैं, सबको कुर्सी चाहिए, सबको मंत्रालय चाहिए, यहाँ सब पलटते रहते हैं, यहाँ पे किसी का कुछ नहीं पता है। अभी आप देख लीजिए ना, बहुत सारे केस आपके सामने हैं, कौन सी पार्टी कब कहां कैसे है, सब राजनीति की चीजें हैं। तो अभी यहाँ पे अल्पमत की गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या था वो जनरली हमने डिस्कस किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक केस के बारे में भी बात किया, एसआर बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं होगा, विधानसभा की कार्रवाई फ्लोर टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट कुछ समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी चीजें मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है कि अभी क्या स्थिति बन सकती है यहाँ पर, और क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। क्या विजय सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ये 1-2 दिन के अंदर साबित हो जाएगा। ठीक है, अब शपथ ग्रहण का समय नजदीक आ रहा है, चल रहा है जुगाड़, चल रहा है, सब जुगाड़ से भारत में होती हैं चीजें। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। क्लियर है, स्पष्ट है।